श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 23 नवंबर शनिवार अष्टमी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष और अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, ये सब विशेष तिथियां होती हैं। इन तिथियों पर उपाय किए जाते हैं तो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है। उपाय घर की माताएं बहनें करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आज के दिन आपको क्या क्या करने हैं, इस वीडियो में मैं सारी जानकारियां दूंगी। अभी 2024 एक महीना एक सप्ताह है, ये शनि का साल है। बहुत लोग कष्टों से गुजरे हैं, बहुत लोग उबर भी चुके हैं। तो आइए शनि देव को अगर प्रसन्न कर लेंगे तो प्रभु आपको माला माल कर देंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ पूर्णता श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाए तो प्रभु जरूर स्वीकार करते हैं, जरूर स्वीकार करते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए अष्टमी तिथि के कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। आज के दिन आपको 2 लौंग लेनी है, साबत, टूटे फूटे, खंडित नहीं। यह उपाय आपको प्रदोष काल में माता दुर्गा के मंदिर में करना है। अगर माँ के मंदिर आप नहीं जा पाए तो माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा की ही अवतार हैं। अपने घर पे ये उपाय आप लोग अवश्य कर सकते, लेकिन उपाय पूर्णतः प्रदोष काल में ही करना है। तो आइए, पहला उपाय, एक घी का दीपक तैयार कर लीजिए, लंबी बत्ती। माता को लंबी बत्ती का दीपक चढ़ता है, मतलब जलता है। और प्रभु देवी देवताओं को गोल बत्ती का, देवियों को लंबी बत्ती का, देवताओं को गोल बत्ती का। शिव माता तुलसी को गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो 2 लौंग, एक घी का दीपक हम तैयार कर लिए और लेकर दुर्गा मंदिर चले गए, माता दुर्गा के मंदिर चले गए या अपने घर पे। वहां बैठकर पहले ओम श्री गणेशाय नमः, प्रभु गणेश जी का नाम प्रथम पूज्य हैं, उनका नाम लीजिए। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करिए। दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दी ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते कहते हुए दीप प्रज्वलित कर लिया। अब माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं बैठकर माँ के इस मंत्र का जाप करिए। अष्टमी तिथि है, अष्टमी को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। अब ये उपाय किसके लिए, पहले ये तो सुन लीजिए। आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहे, इस कल्पना से ये उपाय करिए। अब इस मंत्र को आपको 21 बार, 11 बार या 51 बार, 108 बार, जैसे आपका सामर्थ्य हो, जैसे आपके पास वक्त हो, समय हो, वैसे जाप कर लेना। दोबारा बता दे रही हूँ, कल्याणकारी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से सर्वदा कल्याण होता है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। माता दुर्गा की पूजा करिए, भोलेनाथ की एक ही बात होती है। तो अगर आप मंदिर जगत जननी माता दुर्गा की अगर आप पूजा करें तो अति उत्तम। अगर ये मंत्र नहीं जप पाए तो इस मंत्र का जाप करिए। दुर्गा के 99 मंत्र बहुत विशेष है। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमः, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विष्यै नमो नमः। इसके बाद दाहिने हाथ में जो साबत लौंग है, लौंग अक्सर साबत होनी चाहिए। कोई भी वस्तु पूजा में जो उपयोग करते हैं, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबत होनी चाहिए। उस लौंग को दाहिने हाथ पे लीजिए, अपनी मनोकामना कहते हुए कहिए, हे जगत जननी, हे मातेश्वरी, हे परमेश्वरी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझे पूजा पाठ भक्ति का ज्ञान नहीं माँ। मैं तो आपकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन हे माँ, मैं आपकी संतान हूँ, जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मेरे अपराध, बुरे कर्म और मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए, माफ़ करते हुए अपने सिर चरणों में माँ मुझे जगा दो। हे जगत जननी, हे परमेश्वरी, हे जोता वाली, हे पहाड़ा वाली, हे शेरा वाली माँ, मेरी इस मनोकामना को आप पूर्ण करिए और मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे अपराधों, मेरे पापों को सदा क्षमा करिए। मेरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे।
सदा नारायण का वास रहे, भागवत कथा होती रहे, भक्ति भाव मेरे घर में सदा होते रहे, भजन कीर्तन मंगल कार्य सदा होते रहे आपकी कृपा से। हे जगत जननी ऐसा आशीर्वाद दो, मेरी झोली खुशियों से भर दो माँ। ऐसे बार बार माता के सामने झोली फैलाकर अर्जी लगाते रहिए और 2 लौंग उस जलते हुए दीपक में बात के आसपास लगा दीजिए, जिससे वो माँ भोग स्वीकार करे, प्रज्वलित हो जाए। लौंग शिव शक्ति का स्वरूप है। लौंग वाले उपाय अगर आप करते हैं तो ये इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लौंग का उपाय करने से प्रभु तुरंत इच्छा पूर्ण करते हैं। और एक माता तुलसी के पास अपनी मनोकामना कहें, इच्छा करें तो नारायण शीघ्र ही आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। तो ये छोटा सा उपाय एक दीपक वाला जो आपको आज ही रात्रि में प्रदोष काल अष्टमी तिथि में ही करना है। और इसके बाद आप लोगों को वहीं बैठ के 2 मिनट 4 मिनट माता से बातें करिए, दुख सुख बतलाया कीजिए। कहते हैं कहीं जाते समय माँ से कहिए, हे माँ मैं यहाँ जा रही हूँ इस काम के लिए। आके कहिए, हे माँ मेरा ये काम आपकी कृपा से हो गया। जितनी आपकी उम्र है उतने बार दिन भर में आपको करना है। हे माँ आपकी कृपा है, हे जगत जननी आपकी दया है, हे परमेश्वरी आपकी कृपा है, हे परमात्मा आपकी दया है, हे ईश्वर आपकी कृपा है। बार बार धन्यवाद करते रहिए पूरे दिन में। 40 साल के हैं 40 साल, 45 साल के हैं 45 बार, 10 साल के हों 10 बार। आप ये उपाय करके तो देखिए, आपका सर्वदा कल्याण होगा। अगला उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत ही शनिदेव से संबंधित है। 2024 शनि का साल चल रहा है। अभी 1 महीने 1 सप्ताह ये साल बचे हैं, तो आप लोगों को उपाय करके शनिदेव को प्रसन्न करना है, जिसके आपके घर में खुशियों का बौछार हो, हर विघ्न बाधा हर संकट आपके परिवार से दूर हो। अगला उपाय बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक है। बताने से पहले आप सभी से निवेदन करूं, अब तक वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करके कमेंट में जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय माता दी, जो आपके इष्ट देवी देवता उनका नाम अवश्य लिख दीजिएगा। अगला उपाय है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां, आज के समय में बीमारियां चल ही रही हैं। हार्ट अटैक हैं, कैंसर हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, गांठ वाली, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, डेंगू है, बुखार हैं, छोटी मोटी बीमारियां सबके घरों में तो मिल ही जाती हैं। आजकल बड़ी बड़ी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? शनि का साल है 2024। देखो 4, 2, 6, 8, 12 ये सब शनि के नंबर है। 6 सबसे शुभ होता है, अगर 6 छठे स्थान पे शनि रहे तो बड़ा अच्छा होता है। तो शनि का साल है, तो जोड़ने पे क्या बन रहा है? 2024, 2, 4, 6 और 2 जोड़ दीजिए 8 बन रहा है, इसलिए घातक साल ये है। तो अब भी छोटी छोटी संकट परेशानियों से दूर होना है, तो अब भी आपके समय पास है, आपके समय आपके पास है। एक पल में क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं, इसीलिए हर समय अपने परिवार की सलामती के लिए दुआ, ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक दिन अच्छे से निकल गया, हे प्रभु ये आपकी कृपा से निकला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कहना चाहिए। देखिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, आपकी कृपा है, तो बड़े से बड़े संकट वो धीरे धीरे टालते चले जाते हैं कि हमारे भरोसे बैठा है, मेरी कृपा को धन्यवाद कहता है, दुख सुख में धन्यवाद कर रहा है। तो ये प्रभु की इच्छा है। आइए, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा वास है, आप बहुत परेशान हो गए, बहुत उपाय हम लोग करते हैं तो बहुत बुरे बुरे सपने भी आ रहे हैं। अब क्या करें, व्यक्ति बीमार भी है, आर्थिक स्थिति भी डगमगा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है। तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, नया नहीं, जो आप दिवाली में उपयोग किए, धुल के, मैं कई बार कहती हूँ धुल के प्रज्वलित कर से उसे आप उपयोग में ले सकते हैं। उस दीपक को आपको इसमें सरसों का तेल डालना है, आप सरसों का तेल डाल के बत्ती लगा दीजिए और काला तिल अवश्य डालना है, ध्यान रखिएगा काला तिल आप लोगों को अवश्य डालना है। अब हमारे घर में 2 गेट होते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ ना, तो इसे आप पहले तो पीपल के वृक्ष के नीचे कोशिश कीजिएगा इस दीपक को प्रज्वलित करने का, फिर घर पे कैसे करना है वो मैं बता दूंगी। पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाइए, काला तिल साथ ले जाइए और जाप करते रहिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है,
तो जाप करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाए। थोड़ा सा मीठा अवश्य ले जाना, और कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा। तो आप थोड़ा सा मीठा और पीपल के वृक्ष के नीचे जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं, मतलब सॉरी तैयार किए हैं, पहुंच गए। अब वहाँ थोड़ा सा काला तिल नीचे आसन लगाकर, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, काला तिल शनिदेव को बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु के पसीने से काला तिल उत्पन्न हुआ है, तो भगवान भोलेनाथ को भी अत्यंत प्रिय है। तो काला तिल रख के जो दीपक आप ले गए हैं उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप ये उपाय मतलब 5-7 शनिवार लगातार कर लीजिए, या दिसंबर पूरे शनिवार कर लीजिए, आपको बहुत कल्याण होगा। इसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए एक चुटकी तिल जलते हुए दीपक में आपको काला तिल डाल देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। और उपाय जब करिए तो आप कल्पना कीजिए साक्षात परमात्मा आपके सामने खड़े हैं, विराजमान हैं और मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके सारे विघ्न बाधा दूर कर रहे हैं। ऐसी कल्पना कीजिए और मनोकामना कहते हुए वहाँ डाल दीजिए। और ध्यान रखिएगा पीपल की परिक्रमा मत कीजिएगा। पीपल की परिक्रमा सुबह 10 बजे से पहले की जाती है, बाद में नहीं की जाती। आप शास्त्रों में सुन लीजिए, शिवपुराण में प्रदीप मिश्रा जी से सुन लीजिए, जो जानकार पंडित जी हैं वो आपको बता देंगे कि पीपल की परिक्रमा 10 बजे से पहले ही की जाती है। और मीठा तो यूँ ले जाना चाहिए, चींटियाँ जब भोजन करती हैं हम रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा ग्रह कटता चला जाता है, धीरे धीरे हमारा ग्रह कटता चला जाता है। आइए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय बताएंगे। हम दिन भर में चलते फिरते बहुत सारी चींटियों को दबा देते हैं, अनजाने में, जानबूझकर नहीं करते, लेकिन हमसे उनकी मृत्यु तो हो ही जाती है। उन मनुष्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी जान तो उनमें भी है। अब कितने पाप हो जाते हैं हमें खुद को ज्ञान नहीं। हम भी अपराधी नहीं कि अब रास्ते में चल रही कितना बचा के चलें। तो इन सब पापों से मुक्ति के लिए शनिदेव की कृपा मिलती है। तो सत अनाज आप जाएंगे ना किसी अनाज, जहाँ अनाज खरीदते हैं, जहाँ दुकानें हैं, वहाँ कह दीजिए मुझे 1 पाव 1 किलो सत अनाज दे दीजिए। सत अनाज में 7 अनाज मिक्स करके वो दे देंगे। उन्हें पता है पूजा पाठ में कैसे यूज कहाँ किया जाता है। तो ये सत अनाज आपको डालना कहाँ है, ये नहीं शनिवार आज से शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप कभी भी डाल सकते। कीड़ी नगर कहा जाता है, जहाँ से कीड़ियाँ निकलती हैं उसे कीड़ी नगर कहते हैं। और ये पीपल के वृक्ष के नीचे आप चले जाइएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए, वहाँ कीड़ी नगर, जहाँ से कीड़ियाँ निकलती हैं लाइन से, उसे कीड़ी नगर। तो आपको ये उपाय सुबह करना था, शाम को भी कर ले, कीड़ी निकलने से पहले करना चाहिए। दोपहर में तो खूब निकलती हैं, शाम को रखाइए, थोड़ी सी दूरी पे ये सत अनाज रखाइएगा, थोड़ा सा गड्ढा करके नीचे की तरफ कर रखाइएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक अनाज कीड़ियाँ लेंगी और खाएंगी, तो आपके धीरे धीरे साढ़े साथी हो, ढैया हो, कोई सा भी ग्रह हो, कहते हैं धीरे धीरे सारा ग्रह आपका खत्म होता चला जाएगा। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय है। और कुछ नहीं कर पाए तो गुड़ रखाइए। देखिए ये नहीं कहती सत अनाज तो आप 10, 20, 50 का ले आइए, घर में तो बहुत ज़्यादा हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, इधर उधर बच्चे लगा लीजिए, वेफर्स हैं, कुरकुरे हैं, कितना भी मना करो, बच्चे कुछ ना कुछ दिन भर में 10, 20, 50 का खा ही जाते हैं। तो 100-200 का ये ले आइए, आपके घर से ग्रह तो कटेंगे। जिस व्यक्ति पर, जिस बच्चे पर साढ़े साती का प्रभाव हो या शनि की प्रकोप हो, उससे कहिए सुबह उठते ही 1 मुट्ठा सत अनाज लेकर चिड़ियों को डाल दें। सिर्फ 1 मुट्ठा, मुट्ठी में ले लें जितना उनकी मुट्ठी में आता हो, 1 मुट्ठी लेकर अपनी छत पे नहीं, किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें। जैसे ही चिड़ियाँ इन्हें चुंगेंगी धीरे धीरे ग्रह कटते जाते। पहले के लोग बिना बताए ये सब करा करते थे, उन्हें ज्ञान था। अब बताओ तो लोग कहते हैं
ये सब टोटका क्या है, हम भोजन ही तो करा रहे हैं चींटियों को, चिड़ियों को। और ये कराने से, पशुओं को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है। भोजन उसे कराइए जिसे मिलता नहीं है, गरीब ब्राह्मण को खिलाइए, गरीब लोगों को दीजिए दान, इससे सर्वदा आपका कल्याण होगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ मैंने आपको दी है। विश्वास करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब, हो सकेगा तो शेयर अवश्य करेंगे। ये सब आपके ऊपर है। आप सभी को माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सबकी झोली जगत जननी माता रानी भर दें। भाग्य लक्ष्मी चा विद्महे, अष्टलक्ष्मी चा धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।